हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th मॉडल पेपर 2026 के 100 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मॉडल पेपर का बहुत सारा सेट आता है। ये सेट पहला है जिसमें 100 क्वेश्चन है। अच्छे से पढ़ना, इससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं आता है हिंदी के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के विदाई भाषण एनिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी अनुवाद जीवन ग्रंथ का उद्घाटन नाम किसने किया? आंसर ऑप्शन नंबर बी, ललई सिंह यादव ने। क्वेश्चन नंबर 2, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा कैसी प्रथा है? आंसर ऑप्शन नंबर सी, मनुष्य को संकुचित पर निर्भर। क्वेश्चन नंबर 3, गुरु नानक ने किस प्रकार की भक्ति का प्रचार किया? आंसर ऑप्शन नंबर डी, निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का। क्वेश्चन नंबर 4, संत कवि गुरु नानक देव ने दया भाव कर किसके साथ एकाकार होने का प्रेरणा देते हैं? आंसर ऑप्शन नंबर सी, गोविंद के साथ। क्वेश्चन नंबर 5, दही वाली मंगा शीर्षक कहानी का कन्नड़ भाषा से हिंदी में अनुवाद किसने किया? आंसर ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने। क्वेश्चन नंबर 6, दही वाली मंगमा के कर्ज किसने मांगा? आंसर ऑप्शन नंबर डी, रंगप्पा ने। क्वेश्चन नंबर 7, नलिन विलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई थी? आंसर ऑप्शन नंबर बी, पटना कॉलेजिएट स्कूल से। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन से सेन साहब की लड़की नहीं है? आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि रीना आलो आरती सेन साहब की बेटी थी लेकिन मोहिनी नहीं थी, तो इसका आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 9, कवि रसखान किस छंद में प्रसिद्ध थे? आंसर ऑप्शन नंबर ए, सवैया। क्वेश्चन नंबर 10, कवि रसखान के आराध्य हैं? आंसर ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण। क्वेश्चन नंबर 11, दहेज विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान के फेल को तरह खिल खिलाकर हंसते लोग सहसा क्यों मुस्कुरा गए? आंसर ऑप्शन नंबर डी, भूकंप के कारण। क्वेश्चन नंबर 12, दहेज विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी ने जांच को निगरानी रखने के लिए अपने परिवार से किसको भेज दिया? आंसर ऑप्शन नंबर डी, बड़े लड़के को। क्वेश्चन नंबर 13, मैसूरपुर ने महारानी विक्टोरिया द्वारा प्रदान की गई किस उपाधि को अस्वीकार कर दिया? आंसर ऑप्शन नंबर बी, नाइट की उपाधि। क्वेश्चन नंबर 14, मैसूरपुर के अनुसार यूरोप में प्रचलित कहावतों और उत्कर्ताओं का प्रमुख स्रोत किस धर्म को माना जाता है? आंसर ऑप्शन नंबर ए, ईसाई धर्म को। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन प्रेम के पीर कवि थे? आंसर ऑप्शन नंबर ए, धनानंद। क्वेश्चन नंबर 16, कवि घनानंद ने अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते थे? आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रेमिका सुजान के आंगन में। क्वेश्चन नंबर 17, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार थे? आंसर ऑप्शन नंबर डी, गुजराती। क्वेश्चन नंबर 18, माँ शीर्षक कहानी में किसको ठीक देखकर माँ जी को हर व्यक्ति मंगू को अस्पताल में भर्ती करने की सलाह देने लगा? आंसर ऑप्शन नंबर बी, कुसुम को। क्वेश्चन नंबर 19, हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस ग्रंथ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? आंसर ऑप्शन नंबर बी, भांडभट्ट की आत्मकथा के लिए। क्वेश्चन नंबर 20, कामसूत्र नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? आंसर ऑप्शन नंबर सी, वात्स्यायन। क्वेश्चन नंबर 21, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन हिंदी साहित्य के किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? आंसर ऑप्शन नंबर ए, भरतेंद्र युग। क्वेश्चन नंबर 22, स्वदेशी शीर्षक पाठ के अनुसार किस कारण से भारतीयों की बुद्धि विदेशों हो गई है? आंसर ऑप्शन नंबर सी, विदेशी विद्या पढ़कर। क्वेश्चन नंबर 23, कहानीकारक सुजान का वास्तविक नाम क्या था? आंसर ऑप्शन नंबर डी, पंडित गुंजन। क्वेश्चन नंबर 24, नगर शीर्षक कहानी में दलित अम्बाल अपनी लड़की पापती के साथ मुदेरे स्थित बड़े अस्पताल के किस विभाग के बाहर बरामदे में बैठी प्रतीक्षा कर रही थी? आंसर ऑप्शन नंबर डी, ब्रहा रोगी विभाग के। क्वेश्चन नंबर 25, नागरी लिपि शीर्षक पाठ के लेखक कौन थे? आंसर ऑप्शन नंबर बी, गुणाकर मूले। क्वेश्चन नंबर 26, पठित पाठ के आधार पर बताइए कि धारा नगरी का कौन सा शासक अपने विधानुराग के इतिहास में प्रसिद्ध है? आंसर ऑप्शन नंबर सी, भोज। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में किनकी आरंभिक रचनाएं प्रकृति और सौंदर्य के प्रेमी कवि के संवेदनशील अनुभूतियों से परिपूर्ण हैं? आंसर ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रा नंदन पंत की। क्वेश्चन नंबर 28, भारतवर्ष शीर्षक कविता के अनुसार भारतवासी आवास के अभाव में अपनी जिंदगी कहाँ बिताते हैं? आंसर ऑप्शन नंबर डी, फुटपाथ पर। क्वेश्चन नंबर 29, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी के राजधानी से हिंदी में अनुवाद किसने किया? आंसर ऑप्शन नंबर डी, गोपाल दास नागर ने। क्वेश्चन नंबर 30,
धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में सीता के पुत्रों ने किस त्योहार के बाद मां को बारी बारी से साथ रखने का निर्णय लिया? आंसर ऑप्शन नंबर ए दिवाली के बाद। क्वेश्चन नंबर 31 अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में अमरकांत रचित कौन सी शीर्षक कहानी प्रकृत हुई थी? आंसर ऑप्शन नंबर डी डिप्टी कलेक्टरी। क्वेश्चन नंबर 32 लेखक के घर पर बहादुर को लेकर कौन आए थे? आंसर ऑप्शन नंबर डी लेखक के मामा। क्वेश्चन नंबर 33 राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? आंसर 23 सितंबर 1908 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 34 जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के अनुसार अब फावड़े और हल क्या बनाने वाले हैं? आंसर ऑप्शन नंबर डी राज चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 35 निम्नलिखित में किनकी लेखनी ने वाल्मीकि और कालिदास से लेकर मुक्तिबोध तक की रचनाओं का मूल्यांकन प्रगतिवाद चेतना के आधार पर किया? आंसर ऑप्शन नंबर सी रामविलास शर्मा। क्वेश्चन नंबर 36 हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ है? आंसर ऑप्शन नंबर डी परमाणु बम। क्वेश्चन नंबर 37 संगीत भारतीय कमाई से पंडित विष्णु महाराज ने क्या खरीदी थी? आंसर ऑप्शन नंबर डी कार। क्वेश्चन नंबर 38 पाठ्य पुस्तक में कवि केदार नारायण रचित एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से संकलित है? आंसर ऑप्शन नंबर डी इन तीनों से। नंबर 39 अशोक वाजपेयी के अनुसार किनकी विख्यात कृति का शीर्षक ला मादा मोचेल के अवगिनो? आंसर ऑप्शन नंबर सी पिकासो। क्वेश्चन नंबर 40 हमारी नींद शीर्षक कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ? आंसर ऑप्शन नंबर डी मधुमक्खी का। क्वेश्चन नंबर 41 विनोद कुमार शुक्ल रचित किस रचना पर मणिकौल द्वारा फिल्म का निर्माण हुआ? आंसर ऑप्शन नंबर ए नौकर की कमीज। क्वेश्चन नंबर 42 कवित्री अनामिका ने हिंदी वर्णमाला के ग वर्ण की तुलना अक्षर लिखते बालक के प्रसंग में किससे की है? आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा गधे से। क्वेश्चन नंबर 43 नौबत खाने में इबारत शीर्षक पाठ साहित्य की किस विद्या में रचित है? आंसर ऑप्शन नंबर ए निबंध। क्वेश्चन नंबर 44 नौबत खाने में इबारत में काशी के पंचगंगा घाट स्थित किस मंदिर की ज्योति का जिक्र है? आंसर ऑप्शन नंबर डी विश्वनाथ मंदिर की। क्वेश्चन नंबर 45 निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन द्वारा 1952 ईस्वी में किस काव्य ग्रंथ का श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ को पुरस्कार दिया गया? आंसर ऑप्शन नंबर ए झरा पालक को। क्वेश्चन नंबर 46 लौटकर आऊँगा फिर कविता में उल्लू कहाँ बोलता है? आंसर ऑप्शन नंबर बी कचनार के पेड़ पर। क्वेश्चन नंबर 47 महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था? आंसर ऑप्शन नंबर ए पुतलीबाई। क्वेश्चन नंबर 48 महात्मा गांधी की दृष्टि में सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? आंसर ऑप्शन नंबर ए खेल खेल में शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 49 निम्नलिखित में किस कवि के काव्य शैली गीतात्मक और भावावेग से रहस्यानुभूति है? आंसर ऑप्शन नंबर डी वीरेंद्र डंगवाल की। क्वेश्चन नंबर 50 मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता में भगवान की कृपया दृष्टि कहाँ विराजमान करती है? आंसर ऑप्शन नंबर सी कवि के नयनों पर। क्वेश्चन नंबर 51 ए वर्णन का उच्चारण स्थान क्या है? आंसर ऑप्शन नंबर ए तालव। क्वेश्चन नंबर 52 ल वर्णन का उच्चारण स्थान क्या है? आंसर ए दंत। क्वेश्चन नंबर 53 हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या है? आंसर ऑप्शन नंबर बी 5। क्वेश्चन नंबर 54 निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन है? आंसर ऑप्शन नंबर सी च। क्वेश्चन नंबर 55 जिन स्वर्णों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन डी अनुनासिक। क्वेश्चन नंबर 56 उस स्वर को क्या कहते हैं जिसके कारण शब्द का अर्थ परिवर्तित हो जाता है? आंसर ऑप्शन नंबर डी वर्तनी। क्वेश्चन नंबर 57 दो वर्णों के मेल से होने वाला विकार को क्या कहते हैं? आंसर ऑप्शन नंबर बी संधि। क्वेश्चन नंबर 58 प फ ब भ म और व वर्णों के पहले वाले अनुस्वर का उच्चारण होता है? आंसर ऑप्शन नंबर डी म के समान। क्वेश्चन नंबर 59 हिंदी भाषा की लिपि में लिखी जाती है? आंसर ऑप्शन नंबर सी देवनागरी लिपि में। क्वेश्चन नंबर 60 अंग्रेजी के जिन शब्दों में अर्थ व ध्वनि का प्रयोग होता है उनके शुद्ध रूप के हिंदी में प्रयोग अधिकतर आ की मात्रा पर किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर ऑप्शन नंबर डी अनुस्वार का। क्वेश्चन नंबर 61 निम्नलिखित में कौन स्वर संधि का उदाहरण है? आंसर ऑप्शन नंबर बी यशोदा। क्वेश्चन नंबर 62 पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या है? आंसर ऑप्शन नंबर डी पन प्लस चम। क्वेश्चन नंबर 63
यदि तत्सम शब्दों में स हो तो उसके त्रदह में कौन वर्ण होता है? आंसर ऑप्शन नंबर डी स। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में कौन पूर्ण विराम है? आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 65, कौन विराम चिन्ह सामान्यतः दो शब्द को जोड़ता है और दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व बना रखता है? आंसर ऑप्शन नंबर बी, योजक चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में कौन द्रव्यवाचक संज्ञा है? आंसर ऑप्शन नंबर डी, पानी। क्वेश्चन नंबर 67, शब्द की जाति को क्या कहा जाता है? आंसर ऑप्शन नंबर डी, लिंग। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में कौन बहुवचन है? आंसर ऑप्शन नंबर डी, सड़कें। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में कौन सिलोचित शब्द है? आंसर ऑप्शन नंबर डी, परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में कौन पुल्लिंग शब्द है? आंसर ऑप्शन नंबर ए, इत्र। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में कौन विभक्ति अधिकरण कारक के हैं? ऑप्शन नंबर सी, में, पर। क्वेश्चन नंबर 72, जिन वाक्यों में लगना, जाना, सकना तथा चूकना सहायक क्रियाएं आती हैं उनमें आंसर ऑप्शन नंबर ए, ने का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 73, लड़का पेड़ से गिरा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? आंसर ऑप्शन नंबर सी, अपादन कारक। क्वेश्चन नंबर 74, वाक्य में अलग रेखांकित शब्दों को शब्द कहते हैं किंतु जब वे किसी वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? आंसर ऑप्शन नंबर डी, पद। क्वेश्चन नंबर 75, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? आंसर ऑप्शन नंबर ए, 9। क्वेश्चन नंबर 76, वह, वे, यह पुरुषवाचक सर्वनाम में किस भेद से संबंधित हैं? आंसर ऑप्शन नंबर ए, अन्य पुरुष। क्वेश्चन नंबर 77, जो संज्ञा या सर्वनाम किसी विशेषताएं उसे विशेषण कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? आंसर डी, विशेष। क्वेश्चन नंबर 78, क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, इस वाक्य में विशेषण है? आंसर ऑप्शन नंबर बी, बड़े। क्वेश्चन नंबर 79, क्रियापद के उस अंश को क्या कहते हैं जो किसी क्रिया के प्राय सभी रूपों में पाया जाता है? आंसर ऑप्शन नंबर डी, धातु। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में कौन कालावाचक अव्यय है? आंसर ऑप्शन नंबर सी, अवश्य। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में बलवाचक निपात है? आंसर ऑप्शन नंबर ए, तो, ही, तक, पर। क्वेश्चन नंबर 82, रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द कितने प्रकार के हैं? आंसर ऑप्शन नंबर बी, 3। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में कौन सा तत्सम शब्द है? आंसर ऑप्शन नंबर बी, चंचू। क्वेश्चन नंबर 84, सुगमीत शब्द में उपसर्ग है? आंसर ऑप्शन नंबर ए, सु। क्वेश्चन नंबर 85, खिंचाव शब्द में प्रत्यय है? आंसर ऑप्शन नंबर डी, औ। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है? आंसर सी, विचरण। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द हैं? आंसर ऑप्शन नंबर डी, जी, विषा। क्वेश्चन नंबर 88, सऊर शब्द का अर्थ होता है? आंसर ऑप्शन नंबर ए, सलीका। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त वाक्य है? आंसर ऑप्शन नंबर सी, सूर्य उदय हुआ और कुहासा जाता रहा। क्वेश्चन नंबर 90, अल्प शब्द का विपरीतक शब्द क्या है? आंसर ऑप्शन नंबर बी, बहु। क्वेश्चन नंबर 91, जो किए गए उपकारों को मानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शन ए, कृतज। क्वेश्चन नंबर 92, जो बहुत बोलता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है? ऑप्शन डी, वाचाल। क्वेश्चन नंबर 93, इंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द है? आंसर ऑप्शन नंबर सी, सम्राट। क्वेश्चन नंबर 94, नौका शब्द का पर्यायवाची शब्द है? आंसर ऑप्शन नंबर डी, पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? आंसर ऑप्शन नंबर डी, लड़की ने दही गिरा दी। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य हैं? आंसर ऑप्शन नंबर सी, मेरे लिए फूल हैं। क्वेश्चन नंबर 97, दिल कड़ा करना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? आंसर ऑप्शन नंबर डी, साहस करना। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में किस मुहावरे का अर्थ हार मानना होता है? आंसर ऑप्शन नंबर डी, घुटने टेकना। क्वेश्चन नंबर 99, आप भला तो जग भला लोककृत का क्या अर्थ होता है? आंसर ऑप्शन नंबर सी, अपनी एक अच्छाई रहने पर भी संसार की अच्छाई मालूम पड़ना। क्वेश्चन नंबर 100, देसी मुर्गी विलायती बोल लोककृत का अर्थ है? आंसर ऑप्शन नंबर ए, अन्य की नकल में अपनी असलियत गंवाना।